खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। अरावली बचाओ अभियान के तहत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में निकली रैली। वहीं युवाओं ने बनाई पेंटिंग और मीणावाटी गीतों पर थिरकी महिलाएं। महिला से दुष्कर्म और 2 साल के बेटे के साथ की आपत्तिजनक हरकत, ब्लैकमेल होती रही अलवर की पीड़िता ने आखिर करवाई FIR। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा बदलने को लेकर जताया विरोध। मिनी सचिवालय पहुंचे कई गांवों के बाशिंदे। और श्रमिक हुंकार रैली के जरिए उठाई हक की आवाज। अलवर से जयपुर पहुंचे सैकड़ों प्रतिनिधि। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर कांग्रेस ने अरावली बचाओ अभियान शुरू किया है। इसके तहत शनिवार को अलवर की कटी घाटी में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए। साथ ही पहाड़ियों पर चढ़कर हाथों में अरावली बचाओ लिखे झंडों के साथ विरोध प्रकट किया। कई युवा कार्यकर्ता सिर मुंडवाकर पहुंचे और अपने सिर पर अरावली बचाओ लिखवाकर विरोध जाहिर किया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, AICC महासचिव जितेंद्र सिंह, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और वैभव गहलोत सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वक्ताओं ने अरावली में हो रहे अवैध खनन और पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर चिंता व्यक्त की। साथ ही आरोप लगाया कि हाल ही 100 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर खनन को लेकर जारी आदेश गलत हैं। वक्ताओं ने कहा कि इस तरह अरावली को मिटाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन किसी भी कीमत पर अरावली को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने यह भी ऐलान किया कि यह आंदोलन केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में ब्लॉक और मंडल स्तर पर भी अरावली बचाओ को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कहा कि सरकार उद्योगपतियों और माफियाओं के दबाव में आकर पर्यावरण विरोधी फैसले ले रही है, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। बचाओ पैदल मार्च के अंदर शामिल होने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पे पधारी है। और मैं समझता हूँ इतना ऐतिहासिक सैलाब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये किसी के खुद की पर्सनल कोई फायदे के लिए नहीं है। ये देश के भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, कि आने वाले समय में हम हमारी पीढ़ी को गैस के चैम्बर नहीं देके जाएं। आज जो दिल्ली के अंदर हालात हो रही है कि 500 से ज़्यादा AQI वहाँ पे चल रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ऐसी स्थिति बन रही है कि कभी तंदूर बंद कर रहे हैं, कभी निर्माण कार्य बंद कर रहे हैं, कभी गाड़ियां बंद कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि ऑड इवन के माध्यम से गाड़ियों को वहां पे बुला रहे हैं। इस प्रकार की हालात दिल्ली के अंदर बनी हुई है। वो दिल्ली की हालत नहीं है, हमारे पूरे देश की हालत है। इसलिए आज हमें जागना पड़ेगा। हमारे जो दोनों मार्थी हैं, दोनों ही अलवर से आते हैं, अरावली की गोद में बसे हैं, अरावली में रहने वाले लोगों ने उनको जिताया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरियां होगी कि वो अरावली माता को बेचना चाहते हैं? ऐसा क्या फायदा लेना चाहते हैं? ऐसे कौन से उद्योगपति मित्र हैं जिनसे सौदा किया है? ये तो ऐसा अन्याय कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी कभी इनको माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार का इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है और झूठ और बोल रहे हैं, गुमराह और कर रहे हैं कि अरावली में खनन नहीं होगा। हम तो खुद ही कह रहे हैं अरावली में खनन नहीं हो रहा, लेकिन जो अरावली की परिभाषा बदल कर आप 90% पहाड़ियों को बाहर निकाल रहे हो, उनमें तो आप खनन करना चाह रहे हो। यही तो आपकी पॉलिसी है कि जनता को गुमराह कर दो, पहाड़ अपने उद्योगपति मित्रों को बेच दो। और इनका क्या करोगे? ये तो अमेरिका इंग्लैंड में जाके बस जाएंगे, कोई दुबई में ले लेगा फ्लैट। यहाँ जो लोग हैं, जो बेचारे जो यहाँ रह रहे हैं, उनको कैसे अपना जीवन यापन करना पड़ेगा तो वही जानते हैं। केंद्रीय मंत्री ये कह रही है कि कांग्रेस भ्रमित फैला रही है लोगों के बात। केंद्रीय मंत्री बहुत सुलझे हुए आदमी है, होशियार आदमी है, पूरी चालाकी कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो बचे, लेकिन बच नहीं सकते। घी गाला हुआ तो अंधेरा में दिखता है, कहावत है। जो अरावली माता को बेच रहे हैं उनको हम बख्शने वाले नहीं।
सल्ला बोल रैली कर रही है, एक अभियान सा चल रहा है पूरे प्रदेश में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अरावली हमारा जीवन है, जलवायु है हमारा, हमें तेज आंधियों से, तापमान से बचाता है, हमारे मवेशियों के जीवन की रक्षा करता है, पानी हो, प्रदूषण से बचाने का काम करता है, पानी देने का काम करता है। हमारी जीवन रेखा है अरावली, और इसको एक साजिश के तहत जो मोदी सरकार और राजस्थान की जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, इस अरावली को ख़त्म करना चाहते हैं। इसको खनन जितने भी अवैध खनन माफिया हैं उनको हवाले करना चाहते हैं। और आप इसका सीधा सा प्रमाण है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आनन फानन में 2 ही दिन में 52 लीज इस तरीके की देने का जो टेंडर निकाल करके और उसके वर्क ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि इन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। और भूपेंद्र यादव जी जब से आए हैं तब से केवल और केवल एक ही काम कर रहे हैं, चाहे वो सीटीएच का एरिया बदलने की बात हो खनन माफियाओं से मिलकर के, चाहे अरावली को जो खनन माफियाओं के हवाले करने की बात हो, चाहे जिला परिवर्तन करके अपने व्यवसायिक हित साधने हों, तो ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। और राजस्थान का आम आवाम, हर वर्ग, 36 कौम के लोग जो है वो अब उठ खड़े हुए हैं कि अरावली हमारा जीवन रेखा है, हम इसको बचाएंगे, इसको खनन माफियाओं के और इन डबल इंजन की सरकारों के हवाले नहीं करने देंगे। केंद्रीय मंत्री हमेशा उनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं होता, वो दूसरों को कोसते रहते हैं। चाहे केंद्रीय मंत्री हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, चाहे ये भजन लाल जी हो, आज तक ये नहीं बताया कि हमने ये कर दिया, इंदिरा जी ने ये कर दिया, नेहरू जी ने ये कर दिया, अशोक गहलोत जी ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ढेंकड़े ने ये कर दिया। इसके अलावा क्या है इनके पास में, बताओ। इनको 12 साल हो गए, 12 साल में क्या किया, और यहाँ भजनलाल जी ने 2 साल में क्या किया। मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, और भ्रष्टाचार पहले के बजाय 4 गुना 6 गुना हो गया है। हर जगह किसी भी दफ्तर में बिना एक भी काम, एक भी फाइल बिना पैसे के स्वीकृत नहीं हो रही है, आगे नहीं चल पा रही है। अरावली को लेकर के अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा आगे, आज जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में भी आंदोलन चल रहे हैं? देखिए, जिला कांग्रेस कमेटियों का आज आंदोलन है, अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में हमने दिया है, उसके बाद में हम मंडल तक जाएंगे, फिर बड़ी सभाएं करेंगे जहाँ जहाँ, और जो हमारे देवालय हैं, जो मंदिर हैं, उनको भी ये निशाना बना रहे हैं अपने आप को सनातनी सरकार कहने वाले, सनातनी पार्टी कहने वाले, तो उनके लिए भी हम प्लान बना रहे हैं कि वहाँ पर जा कर के हम इस तरीके से जन जागरण अभियान चलाएंगे कि ये उनको छू भी नहीं पाएंगे और इनको बैकरोल होना पड़ेगा वापस उनको। मैं समझता हूँ कि इस आदेश को रिव्यू कराना पड़ेगा। सर एक बड़ा है, मंत्री जी भी नहीं क्लियर कर पा रहे, केंद्रीय मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं उस 100 मीटर के बारे में? देखिए, 100 मीटर की परिभाषा का मतलब है, एक तो इन्होंने ये कर दिया कि 100 मीटर से ऊंची जो भी पहाड़ी होगी, नीची जो भी पहाड़ी होगी, वो अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। और आप जिस तरह देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ये स्टैंड लिया, और अरावली को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। और जिस तरीके से कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया है, हम चाहते हैं इस पर पुनर्विचार हो। और ये हालात तब हैं जब खुद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी इस क्षेत्र से आते हैं। अरावली जो गुजरात से लेके हरियाणा तक फैली हुई है, राजस्थान बीच में आता है और सबसे बड़ा भाग राजस्थान में आता है। तो मैं मानता हूँ कि अरावली को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी ज़्यादा बनती है, और कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया। आज प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी यहाँ अलवर आए हैं, मैं आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस चीज़ को एक बहुत बड़े अभियान के तौर पर। उधर अभियान के तहत कटीघाटी से सचिवालय तक पैदल मार्च किया गया। आदिवासी महिलाओं ने मीणावाटी गानों पर जमकर डांस भी किया, साथ ही झंडे लहराते रहे। वहीं डीजे की धुनों पर युवा कार्यकर्ताओं ने नृत्य किया। अलवर शहर की 28 वर्षीय विवाहिता ने 22 वर्षीय युवक के खिलाफ दुष्कर्म और उसके 2 वर्षीय बेटे के साथ आपत्तिजनक कृत्य किए जाने का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि अप्रैल माह में उसकी राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक युवक से व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत शुरू हुई थी। इसी दौरान युवक ने अश्लील चैटिंग शुरू कर दी। बाद में चैट के स्क्रीनशॉट वायरल करने की धमकी देकर उसे शहर में ही अपने एक दोस्त के होटल में बुलाया और रेप कर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद आरोपी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार डराता रहा और रकम मांगता रहा।
साथ ही सितंबर माह में उसके घर आकर करीब 5 लाख रुपए के नकदी और सोने चांदी के जेवरात ले गया। बाद में जयपुर में ले जाकर भी दुष्कर्म किया और पति से तलाक लेने का दबाव बनाता रहा। इसी माह टपुकड़ा क्षेत्र ले जाकर भी शराब के नशे में दुष्कर्म किया और जबरन अप्राकृतिक कृत्य के लिए दबाव बनाता रहा। विरोध करने पर आरोपी ने उसके 2 वर्षीय बेटे के साथ भी आपत्तिजनक हरकत की और बच्चे का हाथ चिमटे से जला दिया। इसके बाद पीड़िता ने किसी अन्य व्यक्ति के फोन से अपने पीहर पक्ष को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अपने साथ ले आए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अकबरपुर क्षेत्र के ग्रामीण क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CTH की सीमा बदलने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। सौदानपुरा, भगतपुरा, डोबा, रिंगसपुरी, ढहतावास, रोगड़ा और सिरावास सहित अन्य गांवों के ग्रामीण अलवर के मिनी सचिवालय पहुंचे। यहां उन्होंने ADM के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीण निहाल सिंह, राम सिंह और राम कुमार ने बताया कि सरकार खान संचालकों को फायदा पहुंचाने और वन्य जीवों के संरक्षण के बजाय व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता दे रही है। इससे अवैध खनन को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं इससे बाघों के आवास को भी खतरा है, जबकि सरकार का तर्क है कि यह कदम वन्यजीव संरक्षण और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए है। उधर इस दौरान भूपत सिंह बालियान, ओम प्रकाश गुर्जर, हवा सिंह, लेखराम, मांगीलाल, पप्पूराम, शिवलाल, सोहनलाल और योगी गुर्जर आदि मौजूद रहे। जो हमारे यहाँ CTH लागू किया गया है, जो सिलीसेड एरिया है, ढाणी डडीकर है, दहलावास, सीरावास, इन एरियो में जो CTH लागू किया गया है उसकी हम आज आपत्ति दर्ज कराने आए हैं। कलेक्टर साहब के यहाँ आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि हमारा एरिया CTH में जोड़ दिया और टहला साइड का काट दिया। तो CTH से हमारे वहाँ जो कमर्शियल गतिविधियाँ हैं वो सारी बंद हो जाएंगी। किसान अपनी पर्सनल बोरिंग भी नहीं करा पाएगा, ना मकान बना पाएगा। ये CTH के दायरे में आने पर हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसान की बहुत ज़्यादा उससे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़मीन पीछे भी वहाँ सरिस्का में है। तो हम वहाँ अगर मकान बनाते हैं तो फॉरेस्ट वालों से NOC लेनी पड़ती है। तो CTH का ये उधर का एरिया काट के हमारी तरफ जोड़ रहे हैं, इसके लिए हम पूर्ण तरह से विरोध करते हैं। हमारे यहाँ सौदानपुरा, दहलावास, बखतपुरा, सीरावास, किशनपुर, डोबा, ढाणी, डडीकर सारे लोग आज यहाँ आए। सुंदरवास से भी लोग आए और हम घोर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं इसमें। हम यहाँ कलेक्टर साहब का है आपत्ति दर्ज करा हुआ। CTH का जो मामला है, यहाँ 32-33 गांव हैं जो परंपरा से भैंस और बकरियों से अपना गुजारा करता है। ये सरिस्का ने बड़ा तांडव मचा दिया है यहाँ। हम कह रहे हैं सरिस्का वाले पेड़ों की रक्षा करें, ताकि काटना बंद करें, ताकि ये नहीं है कि हमारा पशु, हमारी गाय, हमारी भैंस, हमारी बकरियाँ इसमें जाने से रोक रहे हैं। क्यों? हम जन्म से यहाँ रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारी मूलभूत सुविधा इस जंगल से ही है, हम पालन पोषण इस जंगल से कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जयपुर में श्रमिक हुंकार रैली आयोजित हुई। इसमें अलवर सहित प्रदेश भर से आए हजारों प्रबोधकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। रैली जयपुर शहीद स्मारक से शुरू होकर सिविल लाइंस फाटक तक निकाली गई और आम सभा भी हुई। मंच से प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने करीब 25,000 प्रबोधकों की समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही प्रबोधक कैडर के पुनर्गठन सहित वंचित प्रबोधकों की पदोन्नति का वादा पूरा करने पर जोर दिया। कौशिक ने अन्य मांगे भी उठाई। सभा के बाद 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह डाबी और महामंत्री हरिमोहन शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। शिष्टमंडल में प्रबोधक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन सिंह शेखावत भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने विभागवार मंत्रियों और अधिकारियों से वार्ता कराकर मांगों के निराकरण का भरोसा दिलाया है। कर्मचारी संघों से वार्ताएं की है, हमारा फीडबैक लिया है और हमने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है। गुरुमत प्रचार कमेटी की ओर से शहीदी पर्व मनाया गया। यह कार्यक्रम टेल्को सर्कल के पास ज्ञानी संत सिंह मस्कीन गुरुमत समागम स्थल पर संपन्न हुआ। शनिवार सुबह यहां मौजूद लोगों ने गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और उनके साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह एवं माता को याद किया। सेवक हरप्रीत सिंह और रंजीत सिंह ने बताया कि इस दौरान रागी जत्थों ने संगतों को निहाल किया, साथ ही कीर्तन दीवान सजाया गया। आज धन धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के पिताजी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350 साल शहादत दिवस और धन धन छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, साहिबजादे बाबा फतेह सिंह ਅਤੇ पूजनिक माता
माता गुजर कौर जी के महान शहीदी को याद करते हुए ज्ञानी संत सिंह जी के समागम स्थान पर बहुत ही बड़ा गुरमत समागम जो है सजाया जा रहा है, जिसमें सिख पंथ के महान कीर्तनी जत्थे, ढाडी जत्थे, कथा विचार संतों को निहाल करने के लिए हाजिर हुए हैं। ये आज शहादत हुई है, छोटे साहिबजादे और माता गुजर कौर जी की शहादत, इसको याद कर रहे हैं, क्योंकि संसार में एक ऐसी शहादत हुई है 6 और 8 साल के जो साहिबजादे जिन्होंने सच के साथ खड़े रह के उस छोटे सच्चानंद और वजीर खान की एक भी बात न मानते हुए अपने आप को चाहे शहीद करवा लिया और उनकी एक बात भी नहीं मानी। हमको भी चाहिए कि उनके जैसे बनना चाहिए, जैसे सच के साथ खड़े रहे, हमको भी सच का साथ देना चाहिए और उनकी महान शहादत हमें सदा ही याद रखना चाहिए। तो यही अब सबसे बेनती है, इन शहादतों को हमें सदा याद रखें और ऐसे ही ये शहादत जड़े मनाते रहें जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। आज दिनांक 27/12/2025 को जिला गुरुकुल प्रचार कमेटी अलवर और दशमेश एजुकेशन रिसर्च सेंटर के सहयोग से और समूह अलवर की संगत सहयोग से पंथ रत्न ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी के समागम स्थान पर 4 साहिबजादे माता गुजर कौर और गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी को याद करते, उनको नमन करते हुए एक समागम का आयोजन किया गया है, जिसमें लोकल कीर्तनीय जत्थे भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी तो दूसरे भाई साहब रंजीत सिंह जी हेडगंदी स्कीम दो, उसके बाद अब कीर्तन जो कर रहे हैं भाई साहब भाई जसवंत सिंह जी दाऊदपुर से, और उसके उपरंत भाई टाडी जत्था कंवरजीत सिंह जी दूरी बंगला साहब जी दिल्ली वाले, उनके उपरंत कथावाचक भाई साहब भाई रंजीत सिंह जी शिवाजी पार्क वाले कथा करेंगे और अंत में भाई साहब भाई मेहताब सिंह जी अमृतसर तो जो सुचेचा तौर पे यहाँ पे पहुंचे हैं, वो कीर्तन संतों को श्रवण कराएंगे और निहाल करेंगे, गुरु रस पानी से जोड़ेंगे। सबका मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गुरु साहब पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर साहब, 4 साहिबजादे, उनकी माता गुजर कौर और अनेक सिंह सिंगड़ियों ने जो शहीदियां अपने पंथ को और सच की राह पे चल के देश को संसार को बचाने की, उनके सनातन धर्म को बचाने की जो कोशिश करी, उस कोशिश में आज भी सिंह जुड़े हुए हैं, जो लगे हुए हैं। सभी से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी याद को मनाते हुए, उनके याददाश्त रखते हुए उनकी राह पर चलने की हमको कोशिश करनी चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अलवर शहर में सामाजिक सरोकार के तहत संयुक्त व्यापारी महासंघ द्वारा शनिवार को स्वास्थ्य जांच शिविर रिवाज रिसोर्ट में लगाया गया। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ब्लड प्रेशर, शुगर, बीएमआई और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण सहित अन्य आवश्यक जांचें की गई। शिविर का उद्देश्य व्यापारियों और आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और समय रहते बीमारियों की पहचान करना रहा। वहीं महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता के अनुसार व्यापारी वर्ग दिन भर व्यस्तता में अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देता है। ऐसे में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लाभकारी साबित होते हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आज जो कार्यक्रम है, यहाँ पर आज मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगा हुआ है और यहाँ पर ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, जो कि कंप्लीट लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें सीबीसी, एलएफटी और आरएफटी ये सभी टेस्ट होंगे। डॉक्टर की टीम भी बैठी हुई है, आप देख रहे हैं। और ये संयुक्त व्यापारी महासंघ और रिवाज रिजोर्ट के संयुक्त तत्वाधान में आज ये शिविर लगाया जा रहा है। सरिस्का में पांडुपुल मार्ग पर सफारी के दौरान टाइगर ST-25 की साइटिंग हुई। गाइड चंद्र प्रकाश सैनी और मुकेश ने अपने कैमरे में बाघ का दृश्य कैद किया। सुबह सफारी के दौरान जंगल में घूमता हुआ यह बाघ नजर आया। ऐसे में पर्यटक खासे रोमांचित हो उठे। गौरतलब है कि नए साल से पहले रोजाना 1000 से अधिक टूरिस्ट सफारी करने पहुंच रहे हैं। Right now, you and me and our Balbir also very happy because we have seen tigers. So, how was your trip in Sariska? It was perfect. It was very, very exciting. We saw a tiger. Okay. Oh, look, a boar. Wild boar. So, it was very nice sighting in Sariska? Yes, perfect. So, are you happy? Very happy. Because it was really fantastic, view of the tiger. Because
I think maybe in my opinion, maybe 20 minutes continuously. We At are least, yeah. watching tiger. Yeah. अलवर के सेंट विल्फोर्ड पब्लिक स्कूल ने जेल सर्किल के समीप महावर ऑडिटोरियम में अपना वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया। इस 7वें वार्षिक उत्सव के दौरान मुख्य अतिथि सहायक औषधि नियंत्रक महेंद्र जोनवाल और स्पेशल चीफ गेस्ट नरेश मीणा रहे। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ हुआ, साथ ही अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर आकर्षक परिधानों में सजे बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से रंग जमाया। देशभक्तिपूर्ण और पौराणिक प्रसंगों पर आधारित प्रस्तुतियों को उपस्थित लोगों ने सराहा। नन्हे मुन्ने बच्चों ने आकर्षक नृत्य भी पेश किए। इस दौरान प्रधानाचार्य मंजू सैनी और निदेशक प्रमोद सैनी सहित स्टाफ सदस्य मधु, रितिका यादव, भूमिका सैनी, निशा शर्मा, रितिका सैनी, निधि यादव, हेमानी यादव, भानु प्रताप, सोनू और हेमा की मौजूदगी रही। जबकि संचालन नीलू और ट्विंकल शर्मा द्वारा किया गया। वहीं श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण किया गया। जिला टेनिस एसोसिएशन की ओर से अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही ओपन विंटर टेनिस टूर्नामेंट का शनिवार को समापन हो गया। वहीं इससे पूर्व फाइनल मैच करवाए गए। कोच यतिन यादव ने बताया कि इस दौरान विभिन्न वर्गों की एकल एवं युगल वर्ग की स्पर्धाएं आयोजित की गई। समापन के दौरान इन विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और मेडल प्रदान किए गए। वहीं विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। अलवर डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन की तरफ से विंटर टेनिस टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसके आज फाइनल्स हो रहे हैं और आज शाम को 4:30 बजे इसकी क्लोजिंग सेरेमनी। कितने वर्गों में? अंडर 10 से और वेटरन वर्ग तक ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। अंडर 12, अंडर 14, अंडर 6, अंडर 18 एंड ओपन और फिर वेटरन। और इसमें 25 दिसंबर से प्रतियोगिता शुरू हुई थी और 27 दिसंबर को इसके फाइनल हो रहा है। इसमें विजेता बालक वेल इसमें अंडर 12 में यहान यादव विजेता रहा है, श्लोक जैन उप विजेता और अंडर बाकी के भी फाइनल्स चल रहे हैं। और वहीं मास्टर्स एथलेटिक्स समिति और संघ द्वारा 4 जनवरी को राजर्षि कॉलेज के खेल मैदान में राजस्थान मास्टर्स एथलेटिक्स टूर्नामेंट होगा। इसमें प्रदेश भर से 30 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की आयु वर्ग के करीब 200 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रांतीय टीम का चयन किया जाएगा। जिला स्तरीय टीम का चयन 28 दिसंबर को सुबह 9 बजे से राजर्षि कॉलेज मैदान पर होगा। गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट में चयनित टीम केरल में 28 जनवरी से होने वाले नेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। सचिव नेम सिंह यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। कवयित्री सरिता भारत की काव्य कृति दहलीज लांघती औरतें पर एक परिचर्चा आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य वक्ता और प्रख्यात समीक्षक डॉक्टर जीवन सिंह मानवी ने कहा कि अर्थ सत्ता के वर्चस्व को तोड़ने वाली अपने समय की कविताओं में ही समाज और समय को बदलने की क्षमता होती है। वहीं सरिता भारत की कविताएं हाशिए की स्त्रियों के जन संघर्ष और साहसी स्त्रियों की वकालत करती हैं। वहीं कवयित्री सरिता भारत ने अपनी कविता यात्रा के विभिन्न पड़ावों की चर्चा करते हुए रचनाओं का पाठ भी किया। भारत परिवार की ओर से यह लोकार्पण समारोह एवं पुस्तक पर परिचर्चा कार्यक्रम मधुवन मैरिज गार्डन सभागार में किया गया। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ लेखिका आशा काचरू ने की, जबकि एडवोकेट हरिशंकर गोयल, प्रोफेसर शचि आर्य, प्रेम कुमार शर्मा, प्रेम और राजेंद्र सिंह ने भी विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। वहीं स्वामी निर्वाण बोधिसत्व आदि ने भी विचार रखे। स्वागत उद्बोधन भारत परिवार के राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र क्रांतिकारी ने दिया और इंदुबाला ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन वरिष्ठ कवि रामचरण राग द्वारा किया गया। अलवर के श्री रामायणी हनुमान गोरखनाथ मंदिर के 23वें स्थापना दिवस पर आयोजन किए जा रहे हैं। शनिवार सुबह श्री रामचरितमानस के 18 दिवसीय अखंड पाठ विधिवत पूजा अर्चना के साथ आरंभ हुए। मंदिर सेवक पंडित जगदीश शर्मा ने बताया कि इससे पहले मंदिर कमेटी अध्यक्ष जनक सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोजन की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। 13 जनवरी को दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक महिला कीर्तन होगा। इसके बाद बाबा को भोग लगाकर पौष बड़ा प्रसाद वितरित किया जाएगा। 14 जनवरी को अखंड पाठ समापन एवं पूर्णाहुति दी जाएगी। इसी दिन रात को 9 बजे से भजन संध्या होगी। वहीं 15 जनवरी को सुबह 10 बजे आरती के साथ भोग लगाकर देर रात तक भंडारा चलेगा।
श्री रामायण हनुमान 23 इनका जन्म 23वीं स्थापन दिवस मनाया जा रहा है। 27 दिसंबर शनिवार से रामायण पाठ अखंड चलेंगे 14 जनवरी तक। इसमें 13 तारीख मंगलवार को पोस्टमॉर्टम का प्रोग्राम होगा और 15 तारीख 10 बजे से हवन होगा 12 बजे तक। उसके बाद में प्रसादी का वितरण होगा। तो 13 तारीख को महिला सत्संग और पोस्टमॉर्टम। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से अलवर के दयानंद नगर स्थित आदर्श विमंदित विद्यालय के बच्चों को गर्म कपड़े और उपहार दिए गए। साथ ही स्कूल के लिए उपयोगी सामान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक दौलतराम हजरती ने कहा कि इन बच्चों को उपयोगी वस्तुओं की कमी नहीं आने दी जाएगी। जबकि मुंबई की एडवोकेट अमिता मालविया का कहना है कि ऐसे बच्चों की बात सीधी प्रभु तक पहुंचती है, जिनकी सेवा से हमें खुशी मिलती है। कार्यक्रम में मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि नेक कमाई समूह विमंदित और निशक्तजन सहित आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चों के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। वहीं संचालन रेखा महलावत ने किया और पायल प्रधान ने आभार जताया। इस अवसर पर विमंदित बच्चों ने नृत्य कर खुशी का इजहार किया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल टीवी और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 28 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा रक्तदान एवं चिकित्सा परामर्श शिविर। सुबह 10 बजे मोती डूंगरी स्थित सेठ माखनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक में होगा आगाज। हर साल सामाजिक सरोकार निभाते हुए एटीएल करता है शिविर का आयोजन। इसमें अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा निःशुल्क परामर्श। दिनांक 28/12/2025 सुबह 10 से दोपहर 3 बजे सेठ माखनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर। सभी अलवरवासी आएं और अपनी भागीदारी निभाएं। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले,
कटिघाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपादयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। माधोगढ़ बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज परिवहन की बसें नहीं ठहर रही हैं। ऐसे में आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को बस स्टैंड पर एकत्र होकर रोडवेज बस रुकवाने की मांग उठाई, साथ ही आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ग्रामीण सुखराम पोसवाल के अनुसार अलवर जयपुर मार्ग पर यह बस स्टैंड स्थित है। साथ ही नारायणपुर और थानागाजी वाया जयपुर के लिए रोडवेज बसें अलवर से आती जाती हैं, लेकिन स्टैंड पर बसें नहीं रुकने की वजह से स्कूली बच्चों सहित ग्रामीण परेशान है। साथ ही मरीज भी समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। स्थानीय निवासी ग्रामीण हरिओम गुजर एवं नरेश कटारिया ने बस चालकों पर मनमानी के आरोप भी लगाए हैं। इस दौरान चंद्रपाल गुजर, विनोद गुजर, नरेश कटारिया, घम्मन गुजर, योगेश गुजर, लीलाराम, रोशन गोलियां और सागर सैनी आदि मौजूद रहे। जी, मेरा नाम सुखराम पोसवाल, गांव माधोगढ़ का रहने वाला हूं। मैं नहीं, सभी गांव वाले आज से नहीं कई सालों से प्रयत्नरत है जो कि हमारे यहाँ रोडवेज बस नहीं रुकती है। उनके लिए कई बार CMHO साहब को, केंद्रीय मंत्री साहब को हमने लिखित में भी दिया है और जो हमारी कई बार व्हाट्सएप जो मीटिंग होती है, मीटिंग में भी हमने दिया है, पर आज तक किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर हमारे यहाँ बस नहीं रुकेंगी तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से मरीज जयपुर के लिए, कई जगहों के लिए जो जाते हैं बड़े दुख पाते हैं
और हमको यहाँ जितनी भी जो रोडवेज बस है एक्सप्रेस गाड़ियाँ वो रुकनी चाहिए और यही हमारी मांग है। राजस्थान रोडवेज प्रबंधक को आपने कोई ज्ञापन दिया है? ज्ञापन भी दिया है सर, लिखित में भी दिया है, उन्होंने हमको आश्वासन नहीं दिया, पर जो की गाड़ी रुक नहीं रही अभी। एक बार बीच में एक दो दिन के लिए रुकी थी, बाकी अब कोई वो नहीं है, रोकते ही नहीं है, मरीज भी हमारे खड़े रह जाते हैं। आपके यहाँ से कितने यात्री पर डे सफर करते हैं जो अलवर शहर को या जयपुर जाने के लिए? बताइए। सुबह सुबह जो कि हमारे यात्री निकलते हैं मजदूर संघ से जो निकलते हैं 150 आदमी तो मजदूर संघ से निकलते हैं, बाकी जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं वो भी निकलते हैं। मरीज जो है जैसे कि जयपुर जाते हैं, जो कि हार्ट वाले, बाईपास वाले या किसी भी तरह के जो मरीज जयपुर जाते हैं तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम हरिओम गुजर है। हमारी मांग आज ये है कि जो रोडवेज बसों का हमने ठहराव की मांग की थी, उन्होंने 2-4 दिन तो बसों को रोका है, उसके बाद में वही उनका बसों को नहीं रोकते हैं, यात्री हाथ देते रह जाते हैं। यहाँ से मरीज और विद्यार्थी मजदूर जो भी अलवर शहर या जयपुर जाते हैं उन के लिए मात्र यही एक रास्ता है, और रास्ता भी खराब है तो बाइकों से भी नहीं जा सकते, दुर्घटनाएं रोज घटित हो रही हैं। उन्होंने जो आदेश किया था, प्रार्थनीय आदेश करने के बाद में भी कंडक्टर और ड्राइवर अपनी मनमर्जी करते हैं और लोगों को रोकते नहीं है। मालाखेड़ा स्थित श्याम मंदिर में द्वितीय वार्षिकोत्सव सहित 3 दिवसीय मेले का आयोजन होगा। श्रद्धालु राजाराम चौधरी ने बताया कि 29 दिसंबर को बाबा श्याम का नगर भ्रमण एवं भव्य निशान यात्रा का आयोजन चांदी के रथ पर किया जाएगा। साथ ही 30 दिसंबर को हवन एवं पंचामृत से स्नान करवाया जाएगा। इसके अलावा 31 दिसंबर को विशाल भंडारे सहित रात्रि को जागरण का आयोजन होगा। इस वर्ष भी बाबा का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम होगा। 29 तारीख को बाबा की ध्वजा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से निकाली जाएगी, जिसमें बाबा चांदी के रथ पर सवार होंगे। वह हजारों की तादाद में ग्रामीण हिस्सा लेंगे। 30 तारीख को बाबा का पंचामृत से स्नान होगा और हवन पूजन किया जाएगा। 31 तारीख को बाबा के मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जो हर वर्ष होता है, और रात्रि को बाबा का जागरण किया जाएगा। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम बाबा के मंदिर पर हर साल होता है। मालाखेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में विकास कार्य करने की कार्य योजना और पुराने कार्यों के अनुमोदन की प्रक्रिया अटक गई है। वजह यह है कि साधारण सभा की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो पाई। इसमें आवश्यक 19 के बजाय केवल 7 सदस्य ही उपस्थित हुए। वहीं मात्र 15 मिनट में ही कार्यवाही सिमट कर रह गई। इस दौरान चर्चा रही कि कई जनप्रतिनिधि और लोक सेवक अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। सभा में प्रधान वीरवती मीणा, सरपंच हजारीलाल मीणा और पंचायत समिति सदस्य रतिराम गुजर सहित 7 सदस्य ही उपस्थित रहे। इसके अलावा विकास अधिकारी राजबाला मीणा और सहायक विकास अधिकारी की मौजूदगी थी। उधर सरपंच प्रतिनिधि एडवोकेट भारत चौधरी का कहना है कि प्रचार प्रसार के अभाव और जनप्रतिनिधियों को समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण कोरम का अभाव पैदा हुआ था। पंचायत समिति मालाखेड़ा की साधारण सभा कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई, जिसके चलते नववर्ष में होने वाले विकास कार्य फिलहाल करीब 3 महीने नहीं हो पाएंगे। वहीं प्रचार प्रसार के अभाव में 19 सदस्यों में से मात्र 7 सदस्य ही उपस्थित रहे। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुने गए जिन प्रतिनिधि अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, जिसके चलते विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। मैं अवधेश सिंह एटीएल। ग्राम पंचायत भंडवाड़ा मुख्यालय पर भूमि साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान खेती-बाड़ी करने वाले लोगों को भूमि जागरूकता के बारे में बताया गया। इसके तहत जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी, खाता और खसरा नंबर सहित खातेदारी की जानकारी दी गई। वहीं इब्तिदा संस्था के साहब सिंह और कोऑर्डिनेटर पिंकी सेन द्वारा विभिन्न प्रकार के जमीन संबंधी कानून और नियमों के बारे में बताया गया। यह कैंप सरपंच अम्मू खां की उपस्थिति में लगाया गया। वहीं एएनएम ललिता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि की मौजूदगी रही। श्री राजपूत सभा अलवर के निर्विरोध जिलाध्यक्ष पद पर गोपाल सिंह नरूका निर्वाचित हुए हैं। उनका कठुमर के खोकर में राजपूत सर्व समाज की ओर से स्वागत किया गया। अध्यक्ष नरूका ने बताया कि राजपूत समाज के संगठित सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष रूप से काम करूंगा। इस अवसर पर राजपूत समाज के प्रतिनिधि सर्वेश सिंह नरूका, गिरिराज सिंह, महेश सिंह, नारायण सिंह, गणेश सिंह, अरुण सिंह और नवरत्न सिंह आदि की उपस्थिति रही।
अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। माउंट लिटरा जी स्कूल परिसर में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर मैच 8 ओवर के खेले जा रहे हैं। वहीं इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्र में छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। आज सांसद खेल उत्सव के तहत यहाँ माउंट जी लिटरा स्कूल में अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, जो अलवर ग्रामीण क्षेत्र से है। और इसमें अभी मैच हुआ रतनगढ़ पाला और पृथ्वीपुरा के बीच, जिसमें रतनगढ़ पाला विजेता रही। और यहाँ खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह है। गांव के बच्चों से हमने बात करी कि इतने बड़े ग्राउंड पे खेलने को हमको पहली बार मौका मिला है, तो ये माननीय सांसद महोदय का एक अच्छा प्रयास और नई पहल है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इतनी बढ़िया खेल सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं। अकबरपुर क्षेत्र में शनिवार को आसमान में बादल छाए रहे, साथ ही बरसात की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मावठ की स्थिति में गेहूं की फसल तेजी से विकास करेगी। हालांकि सर्दी में लगातार वृद्धि हो रही है। बड़ौदा में कस्बा स्थित पुलिस थाने के सामने हनुमान जी मंदिर में पौष बड़ा महोत्सव संपन्न हुआ। पुजारी मुरारी पंडित ने बताया कि प्राचीन हनुमान जी मंदिर में यह आयोजन समस्त ग्रामवासियों और मंदिर कमेटी की तरफ से किया गया। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद वितरण हुआ। इस दौरान हजारों भक्तों की मौजूदगी रही। साथ ही हरि सोनी, पंकज बंसल, जगदीश, राजेंद्र, गजराज सिंह, दिनेश और प्यारेलाल सहित अन्य भक्त उपस्थित रहे। थानागाजी के द्वारापुर ग्राम पंचायत में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए विधायक कोटे से राशि स्वीकृत हुई थी। इसके टेंडर भी जारी हो गए। कुछ तत्वों ने सरकारी जमीन पर अपना कब्जा बताकर स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को रुकवा दिया, साथ ही पत्थरबाजी भी की। इस घटनाक्रम से खफा ग्रामीणों ने अपनी आवाज उठाई है। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के प्रदेश सचिव छीतरमल मीणा को अवगत कराया। उन्होंने तहसील और उपखंड कार्यालय के अधिकारियों पर मुद्दे की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। वहीं 17 जनवरी तक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का मामला हल नहीं हुआ तो एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समिति थानागाजी के अंदर ग्राम पंचायत द्वारापुर, पूरी पंचायत और उसके आसपास के गांवों में कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है। कुछ भी समस्या आती है स्वास्थ्य संबंधी तो लोग या तो थानागाजी आएंगे या नारायणपुर जाएंगे या विराटनगर जाएंगे, तो उससे बड़ी परेशानी होती है। गरीब तबका इसी ग्राम पंचायत में रहता है। और काफ़ी दिन पहले 1.5 करोड़ से कांग्रेस के टाइम में श्री कांतिलाल एमएलए जी के प्रयास से वहाँ स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति मिली थी, जिसमें 1.5 करोड़ के लगभग राशि सैंक्शन हुई थी। और एमएलए साहब ने वहाँ जाके भूमि का उद्घाटन भी किया था, अपना बोर्ड लगा रखा है। सरपंच द्वारापुर ने भी, और उसका भी नाम है उसमें, और एमएलए साहब का भी। लेकिन अभी तक वहाँ काम स्टार्ट नहीं हुआ है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और मैं एक समाज सेवक हूँ और राजस्थान प्रदेश STSC का मैं सचिव भी हूँ, और मैं दिल्ली पुलिस से ACP पद से रिटायर्ड हूँ। तो मैंने लोगों से मिला और देखा तो लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य समस्या मेन समस्या है वहाँ की, और प्रशासन की लापरवाही की वजह से अभी ये काम रुका हुआ है। इसमें SDM साहब और तहसीलदार साहब की मेन भूमिका है, वो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं 1 महीने 15 दिन का मैं अल्टीमेटम देता हूँ आपके माध्यम से, और उनको सूचित करता हूँ। मैं 15 दिन के बाद मैं SDM कार्यालय के बाहर भारी तादाद में प्रदर्शन करूँगा। ये अपने सचेत हों और हमारे काम को सुचारू रूप से चालू कराएं। हम प्रशासन के साथ हैं। खैरदल के एंजल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में तुलसी दिवस मनाया गया। इस दौरान स्टाफ सदस्यों ने मां तुलसी की स्तुति की। साथ ही प्रधानाचार्य ज्योति आड़तानी ने चुनरी ओढ़ाई। गौरतलब है कि सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को माता की संज्ञा दी गई है। तुलसी अनेक औषधीय गुणों को समेटे हुए है, साथ ही 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करती है। खैरदल स्थित विश्वकर्मा मंदिर में जांगीर ब्राह्मण महासभा का 119वां स्थापना दिवस शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अनेक कार्यक्रम हुए। साथ ही हरगोविंद, देशराज, सुभाष चंद्र, राजेंद्र कुमार, बाबूलाल, सतीश कुमार, जितेंद्र, राजकुमार, जगदीश और यश आदि मौजूद रहे। खैरदल के निकटवर्ती वल्लभ ग्राम में स्वामी लीलाशाह महाराज की जयंती पर 2 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। शनिवार को सुबह आरती, पूजा पाठ एवं हवन के बाद शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
इस आयोजन में शिरकत करने दिल्ली, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, मध्य प्रदेश और गुजरात आदि से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। शोभा यात्रा बाजारों से होती हुई लीला शाह कुटिया पर पहुंचकर विसर्जित हुई। इसके बाद भंडारा एवं शाम को महाआरती का आयोजन हुआ। पुराना खैरथल गांव स्थित मंदिर में 24 से 31 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष अशोक डाटा द्वारा यह कथा रोजाना 1:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक हो रही है। वहीं कथा वाचन बाल व्यास गौरव कृष्ण शास्त्री द्वारा किया जा रहा है। भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र के कहरानी गांव में जाटव और वाल्मीकि समाज के लिए शमशान घाट की सुविधा नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मृतकों का अंतिम संस्कार सरकारी भूमि पर खुले आसमान के नीचे करना मजबूरी बन गया है। बारिश के मौसम में हालात और भी विकट हो जाते हैं, जब अंतिम संस्कार के लिए घंटों बारिश थमने का इंतजार करना पड़ता है। ग्रामवासी भाजपा नेता विनोद कुमार ने बताया कि पिछले करीब 70 वर्षों से कहरानी में अनुसूचित जाति समाज के लिए शमशान की कोई व्यवस्था नहीं है। इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार विधायक और सांसद को अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद शमशान के लिए भूमि का आवंटन नहीं हो पाया। उधर नगर पार्षद प्रतिनिधि मोहन बिधूड़ी ने भी भूमि दिए जाने की मांग की है। विनोद कुमार है जी। क्या दिक्कत है विनोद कुमार जी आपके यहाँ पे? मैं विनोद कुमार वाल्मीकि कहरानी से बोल रहा हूँ जी। मेरी समस्या ये है कि हमारी 70 सालों से जी मतलब ये जगह में भीड़ा की है जी, कोई छोटी सी जगह है। तो जैसे हमारे मौत मृत्यु में हमारे काफ़ी रिश्तेदार काफ़ी जनता हो जाती है, तो हमें खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है वहाँ पे। बड़ौदा में रत्न कुंज कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में श्याम सखा मंडल समिति द्वारा भागवत कथा जारी है। कृष्ण चैतन्य मोहन आचार्य के सानिध्य में कथा का वाचन 31 दिसंबर तक आचार्य अनन्या शर्मा द्वारा किया जाएगा। श्रद्धालु मुरारी लाल अग्रवाल और मुकेश चंद अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कर्माबाई के चरित्र सहित नरसिंह भगवान की कथा का वाचन हुआ। साथ ही नरसिंह भगवान की भव्य झांकी सजाई गई। गौरतलब है कि रोजाना दोपहर 12:15 से शाम 4 बजे तक कथा हो रही है। इसके अलावा 1 जनवरी को सुबह 9:15 बजे पूर्णाहुति के साथ हवन यज्ञ एवं विशाल भंडारा किया जाएगा। राधे राधे आप सभी को मेरा। बड़ौदा में रतन कुंज कॉलोनी में 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन है। आज कथा का तृतीय दिवस था। कथा में मैंने आप सभी को कर्माबाई का चरित्र सुनाया। इसके पश्चात राजा प्रथु का चरित्र, जड़ भरत की कथा, भगत के वश में है, बड़ा ही सुंदर से प्रसंग आप सभी ने श्रवण करा। गयासुर की कथा मैंने आपको सुनाई, अजामिल की कथा, और अंत में हम सभी ने मिलकर के नरसिंह अवतार के दर्शन किए। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास रथ का कार्यक्रम 25 दिसंबर को संपन्न हो चुका है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास रथ के संयोजक रहे मूलचंद डीगवाल ने बताया कि इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों में विकास रथ पहुंचा। आम जन को केंद्र एवं राज्य सरकार की 129 योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। यह भी बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही 2 साल में 92,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सरकार के, राज्य सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर रथ यात्रा निकाली गई। आप ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जिला संयोजक थे रथ यात्रा के, किस तरह से विधानसभा क्षेत्र में पहुंची और किस तरह से रेस्पॉन्स रहा, कितना फायदा रथ यात्रा को ग्रामीण जनता को मिला, क्या प्रतिक्रिया आपकी? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी द्वारा जो जनहित के विकास कार्य और सरोकार के कार्य जो 2 वर्ष में किए हैं, और हमारी जो पारदर्शिता सरकार है उसके 2 साल के जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए हैं, उन सारे कार्यों को पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में एक रथ भेज के 200 रथ पूरी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजे हैं। और उसमें जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और पार्टी जी द्वारा जनहित की जो योजनाएं हैं, जो हमारी पार्टी की जन कल्याणकारी योजना है, उनकी जानकारी देने के लिए और ये बताने के लिए रथ को भेजा गया कि कांग्रेस ने जो 5 साल में कार्य नहीं किए वो हमारी सरकार ने 2 वर्ष में कार्य किए हैं। कांग्रेस के 5 साल बनाम हमारी सरकार के 2 वर्ष। हमारी सरकार का अगर मैं 2 मोटी बात बताऊं तो हमारी सरकार ने जो घोषणा पत्र दिया था उसमें ये वादा युवाओं से किया था कि हमारी सरकार बनते ही
4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिसमें 92,000 नौकरियां हमारी सरकार दे चुकी है और आगामी दिनों में हमारी सरकार ये लक्ष्य पूरा 5 साल से पहले कर देगी। हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए। सर, शिविर के दौरान जिस तरह से ग्रामीण शिविर लगाए हैं उसमें कितना फायदा जनता को मिला? पत्रकार महोदय, आपने देखा होगा बड़ी संख्या में लोग आए और लोगों का निराकरण, उसमें सभी विभाग के करीब 52 या 53 विभाग के लोग वहाँ हमारे शिविर में आए हैं, जिनमें स्वास्थ्य से, एजुकेशन के लेके, पर्यावरण के लोग, बिजली से संबंधित लोग और मतलब सारे विभाग के लोग हैं। जो सारे विभाग के लोग शिविर में आए और हाथों हाथ सबकी जो समस्याएं थी, चाहे बिजली से संबंधित थी, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित, हाथों हाथ उन समस्याओं का निराकरण किया गया। सर, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया गया, जोड़ा गया, फार्म भरे गए? हमारी सरकार की जो लगभग केंद्र और राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं तो 129 योजनाएं जन कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। उन सभी योजनाओं के बारे में इस शिविर के माध्यम से और जो हमारा ग्रामीण माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुशासन रथ जो चलाया उसके माध्यम से सबको जानकारी दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हुकम सिंह के अनुसार मुंडावर में दलित बालिका हत्याकांड में पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। इसमें एक आरोपी को ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। उन्होंने नए स्तर से जांच पर जोर दिया है। हुकम सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार मामले की सीबीआई से जांच चाहता है। साथ ही मामले में पूर्व विधायक मंजीत चौधरी से भी वार्ता की गई है। उन्होंने बताया कि मुंडावर थाने से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर घटना हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन बेखबर रहा। सर, मुंडावर थाने के पास जिस तरह से घटना हुई, मुस्कान हत्याकांड हुआ, एक युवती के साथ जिस तरह से मारपीट करके और उसकी हत्या की गई, समाज में आक्रोश है, दलित समाज की है। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, क्या प्रतिक्रिया? आपके चैनल के माध्यम से इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 5 दिसंबर 2025 की घटना है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुंडावर थाने के ठीक सामने, यानी रोड क्रॉस करते ही 50 फीट की दूरी पर ये जघन्य हत्याकांड किया गया। दिन के 1 बजे ये हुआ। कल लड़की के पिता धीर सिंह और उस गांव के करीब 15-20 लोग अलवर आए थे, मुझसे मिले थे और उन्होंने अब तक की जो प्रगति के बारे में बताया। तो उनका कहना यह है कि जिस लड़के ने मर्डर किया वो स्वयं ही पुलिस के सामने हाजिर हो गया था उस दिन, और पहले भी जब समाज के लोग इस विषय में सीओ साहब से मिले थे तब भी वो लड़का उस दिन 6 तारीख को वहाँ बंद था। लेकिन सब लोगों का मानना यह है कि जिस तरीके से इसका हत्याकांड को अंजाम दिया गया, एक व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। हमने उस दिन भी ये बात सीओ साहब से कही थी और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। कल जब उनके परिवारजन और गांव के कुछ लोग मेरे पास आए तो एक बात सामने निकल कर आई कि ये दोनों बहनें थी उस दिन साथ, बड़ी मुस्कान, छोटी कनिका। कनिका 17 वर्ष की लड़की है। उस लड़की को 2 लड़कों ने किडनैप किया था और बड़ी को वो लड़का लेकर गया था जिसने मर्डर में जो गिरफ्तार है। तो कल ये बात सामने आई कि जब वो लड़की कनिका जीवित है जो उस घटना से संबंधित है, जो 2 लड़के थे उनमें एक लड़के का नाम है विशाल मीणा और दूसरे लड़के का नाम है मोहित। दोनों ही स्वरूप सराय गांव के रहने वाले हैं जो करनीकोट से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। कनिका जीवित है। 2 लड़के जिन्होंने इस लड़की का किडनैप किया, ताज्जुब की बात यह है कि आज तक पुलिस ने उस बच्ची से पूछताछ ही नहीं की। तो केस तो खुला हुआ है, पुलिस क्या कर रही है? भाई उस कनिका जीवित लड़की है, उससे जाके पुलिस पूछे, वो 2 लड़कों का नाम बता रही है, उनको पहचानती है, तो वो 3 लड़के साथ आए और एक मुस्कान को बैठा कर ले गया, उसने हत्याकांड किया और 2 लड़के कनिका को साथ रखकर उसको बेहोश कर दिया। तो सीधी सी बात है कि ये जो 2 मुलजिम है जो खुले घूम रहे हैं, इनको पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। इसलिए हमारी मांग है, परिवारजनों की मांग है कि तफ्तीश को बदला जाए। मैंने कल माननीय है एमएलए, भूतपूर्व एमएलए मनीष संदीप, क्या नाम,
मंजीत जी चौधरी साहब से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इसका बात करेंगे और इसको बदलवाने का प्रयास करेंगे। एसपी साहब को आज या कल में करनीकोट ग्रामवासी पीड़ित परिवार एप्लीकेशन देगा और इस तफ्तीश को किसी उच्चाधिकारी से या सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सर आपको लगता है कि पुलिस है जो आरोपियों को बचाने का काम कर रही है? देखिए सीधी सी बात है, जब मैं 2 नाम बता रहा हूँ और मुझे नाम उसके लड़की के पिता और उसके गांव वाले बता कर गए, कल फिर बता देता हूँ, मोहित और दूसरा विशाल, और दोनों स्वरूप सराय गांव के रहने वाले जो मात्र 1 किलोमीटर है। कनिका जीवित है, पुलिस को उससे पूछना चाहिए। दोनों लड़कों को अरेस्ट करो और वो अपने आप बताएंगे कि क्या प्लान था तुम्हारा, तीसरा लड़का कौन था, तुम्हारे साथ कौन कौन थे, ये हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया। लेकिन वहां तक पुलिस अभी पहुंची नहीं है, 1 महीना होने को है। तो मुझे लगता है कि सही दिशा में अनुसंधान नहीं हो रहा है, जांच बदलनी चाहिए सीबीआई या किसी सक्षम अधिकारी से, उच्चाधिकारी से। रामगढ़ विधानसभा से आर्यन जुबेर खान के नेतृत्व में अनेक कार्यकर्ता अरावली बचाओ जन कल्याण अभियान में शामिल हुए। बहाला स्टैंड पर एकत्रित होकर ये कार्यकर्ता जन चेतना पैदल मार्च के साथ कटी घाटी पहुंचे। साथ ही वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मिनी सचिवालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक साफिया जुबेर, आर्यन जुबेर खान, जयसिंह जाटव, प्रधान नसरू खान, ब्लॉक अध्यक्ष बबली पंडित, जयराम मीणा, अनिल जैन और एडवोकेट अमित भारद्वाज आदि शामिल हुए। अरावली करके एक विशेष अभियान आपकी तरफ से चलाया गया, कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है? हमारे जिले के सभी विधायक और अन्य प्रदेश अरावली बचाओ को एक महीने सामने ऐसे बहुत से लोग यहाँ के लिए समाज से और आज अलवर जिले से 4 लोग इसमें शामिल हैं। हमारे अलवर जिले के 3 संगठन के जिले हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय टपुगड़ा में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के तहत 6ठे दिन की शुरुआत योग, ध्यान और व्यायाम से हुई। साथ ही कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रियंका गुप्ता ने स्वयं सेविकाओं को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाए। वहीं बौद्धिक सत्र में इनसाइट राजस्थान पुस्तक के लेखक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के शिक्षाविद केतन बिरला ने विचार रखे। उन्होंने ट्रैफिक नियम पालना, वित्तीय साक्षरता के साथ साइबर अपराध जागरूकता पर जोर दिया। साथ ही स्वयं सेविकाओं को डिजिटल युग की चुनौतियों से अवगत कराते हुए सुरक्षित और जिम्मेदार ऑनलाइन नागरिक बनने के टिप्स दिए। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अरावली बचाओ अभियान के तहत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में निकली रैली। वहीं युवाओं ने बनाई पेंटिंग और मीणावाटी गीतों पर थिरकी महिलाएं। महिला से दुष्कर्म और 2 साल के बेटे के साथ की आपत्तिजनक हरकत, ब्लैकमेल होती रही अलवर की पीड़िता ने आखिर करवाई एफआईआर। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा बदलने को लेकर जताया विरोध। मिनी सचिवालय पहुंचे कई गांवों के बाशिंदे। और श्रमिक हुंकार रैली के जरिए उठाई हक की आवाज। अलवर से जयपुर पहुंचे सैकड़ों प्रतिनिधि। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।